क्या मांग लेकर बैठे हैं? हम धरना पर लगातार 105 दिन से बैठे हुए हैं। हमारा एक ही मांग है कि विभाग में रिक्त पड़े पदों पर हमें समायोजन किया जाए, जबकि इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जो झारखंड सरकार के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में किसी भी प्रकार उनकी नियुक्ति हुई हो, वो 10 वर्ष सेवा किए हो विभाग में, उनका समायोजन होना है। लेकिन झारखंड सरकार के अधीन जितने भी कार्यालय हैं, हमको लगता है कि 50% से 60% कार्यालय में अस्थायी समायोजन हो चुका है। और ये हमारा विभाग जो है राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, भू बंदोबस्त कार्यालय, और ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री के अंतर्गत है। और मैं राजभवन में लगातार 105 दिन से धरना पर बैठा हुआ हूँ, और इससे जस्ट 3 या 4 किलोमीटर दूरी पर माननीय मुख्यमंत्री का आवास है, और हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, नहीं देखा जा रहा। आखिर इसका कारण जो है सरकार बताए क्या है। आप लोग की मांग क्या है? हमारा एक ही मांग है कि विभाग में जो रिक्त पड़े पद है, पूर्व में बिहार में सफाई मोहरिर से मोहरिर के पद पर समायोजन होते आया है। आज 38 साल हो गया है, झारखंड अलग होने के बाद भी सफाई मोहरिर से मोहरिर में समायोजन नहीं हुआ है, अस्थायी कर्मी की बहाली नहीं हुई है, जबकि हम लोगों ने लगातार 15 साल से विभाग का इसी तरह सेवा करते आ रहे हैं। सरकार किस तरह से काम ले रही है अपने, जब कर्मचारी 105 दिन से हड़ताल पर है? तो विभाग में सारा कार्य ठप है, ना कैंप लग रहा है, ना रैयत को फाइनल खतियान मिल रहा है, ना लगान का काम हो रहा है, ना मुकाबला का काम हो रहा है। और हमारे प्रभार में है माननीय डीसी साहब, जो कि एक IAS रैंक का पदाधिकारी होता है, बंदोबस्त पदाधिकारी के नहीं रहने के चलते प्रभार में डीसी साहब को दिया गया है। और डीसी साहब को कोई मतलब नहीं कि बंदोबस्त का प्रोग्रेस हो रहा है या बंदोबस्त में लूट हो रहा है या बंदोबस्त का क्या स्थिति है, कर्मचारी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारे कौन से कर्मचारी कहाँ पर धरना पर बैठे हुए या प्रदर्शन पर बैठे हुए, उनसे उनको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, जिसके चलते हम लगातार आज 105 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। खतियानी जोहार मुख्यमंत्री चला रहे हैं और आप खतियान लेखन है और आप धरना पर बैठे हैं। अब मैं बता दूं, खतियानी जोहार तो उनका सेकंड स्टेप है। सबसे पहला स्टेप था कि सरकार आपके द्वार, और जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर बैठा हुआ हूं परमिशन लेके सरकार से कि सर हमारे समायोजन का प्रक्रिया उसको अविलंब किया जाए, जब सरकार आपके द्वार गांव-गांव में घूम रहे थे, आपके दरवाजे पर बैठे हुए हैं, हमने कई बार रोज हम एप्लीकेशन ले जाके रिसीव कराए, हमको मुख्यमंत्री से मिलने का समय दिया जाए, राजस्व मंत्री जो हमारे उनसे मिलने का समय दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं दिया जा रहा है। आज 105 दिन होने के बाद अभी सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय ने खतियान जोहार, अरे भैया जो खतियान लिखने वाला हो तो आपके दरवाजे पर बैठा हुआ है, क्यों आप दूसरा को छल कर रहे हैं रैयत को? पहले तो उनको देखिए जो कि खतियान लिखकर कैंप लगाकर रैयत को खतियान बांटने वाले लोग हैं। हमारे कमिश्नरी में 30 स्टाफ खतियान लिखने वाले सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, और खतियान लिखा ही नहीं रह रहा है, तो फिर खतियान जोहार का क्या मतलब निकलता है? अब इसका जवाब दे मुख्यमंत्री महोदय जी। खतियान लेखन जो आप लोग धरना पर, तो इसमें तो जनता का परेशानी हो रहा होगा, तो इसका कौन दोषी होगा? इसका दोषी सरकार है, अफसर शाही है। तो सबसे बड़ा तो हम अफसर को दोषी मानते हैं। जब हमारे प्रभारी पदाधिकारी डीसी साहब, उनसे बार बार बोला जा रहा है कि सर सरकार से आपको रिमाइंडर पे रिमाइंडर आ रहा है कि जो खतियान लेखन सफाई मोहरिर है उनका सूची को रिकमेंड करके कमिश्नरी से द्वारा भेजा जाए, लेकिन हम लोगों ने बार बार इनसे रिक्वेस्ट करा कि सर हमारा पेपर को जो सूची बनाया जा रहा है, फाइल तैयार कराया जा रहा है, वो कमिश्नरी के द्वारा रिकमेंड करके भेजा जाए। लेकिन आज से 10 दिन पहले फिर हमने जाके रिक्वेस्ट किया है कि हमारा पेपर को सूची को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि ASO हेडक्वार्टर राजेश कुमार जो है उनको बोले कि इनका सूची को कमिश्नरी के द्वारा सरकार को भेजा जाए, लेकिन अभी तक वो मामला पेंडिंग है। ये मुख्यालय का ये स्थिति है, डीसी महोदय का ये स्थिति है। अब बताइए हम किनके द्वार पे जाएं, किस पदाधिकारी के पास जाएं? जो हमारा पदाधिकारी विभाग का उसी के पास ना जाएंगे कि हम दूसरे पदाधिकारी के पास जाएंगे? जब हमारा पदाधिकारी हमारा सुन ही नहीं रहा है तो हम किनके दरबार में जाए? ना CM साहब सुन रहे, राजस्व विभाग उन्हीं के अंतर्गत है, ना वो अपना विभाग को संचालन कर रहे हैं। अब इसका जवाब कौन देगा, सरकार बताए? नीरज कुमार शर्मा, भू बंदोबस्त कार्यालय, रांची। कोई सरकार से सूद लेने के लिए आप लोग का आया? सूद लेने से सरकार के तरफ से तो कोई नहीं आया, लेकिन हमारे जो माले के विधायक हैं उन्होंने सरकार को लिख के सूचित मांगा है कि आखिर क्या कारण है कि इतनी महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग आज राजभवन में लगातार इतना दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। जब हम उन्होंने पूछा कि सर हमारा मामला क्या है, उन्होंने कहा है कि ये जो सत्र आने वाला है, इस सत्र में मामला आपका उठेगा।
दूसरी बात है, जो राज्यसभा सांसद जो महुआ मांझी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखित दिया है कि ये लोग जो खतियान लेखन कर्मी है, इनका जो भी मामला है उचित कार्रवाई करते हुए अविलंब इनका कार्य को संपादन किया जाए। कितने दिन पहले आए थे? महुआ मांझी को हमको लगता है कि आज से 15 या 20 दिन के पहले आए थे, और 1 महीना से ज़्यादा हो गया विनोद सिंह आए हुए थे। उसके बाद कोई और नहीं आया? उसके बाद और कोई नहीं आया यहाँ पे। सबसे स्टार्टिंग में आए हुए थे बंधु तिर्की जी, उनको भी सारा मामला दिया। वो भी उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप तो अभी विधायक नहीं है, लेकिन आपका तो सरकार में है, सरकार से हमारा वार्ता कराया जाए। आखिर 105 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार का जो भी प्रोग्रेस है सारा ठप हो चुका है, और रांची कमिश्नरी में मात्र 30 स्टाफ, आज जो है 30 स्टाफ यहाँ पर खतियान लिखने वाले बैठे हुए और सारा ठप है, और मुख्यमंत्री गांव-गांव घूम रहे हैं। वो सत्येंद्र प्रसाद। आप वेशभूषा बनाए शिबू सोरेन जैसे क्या आंदोलनकारी, तो यहाँ आंदोलन करने के लिए बैठे हैं, तो आप लोग कोई सरकार की तरफ से कोई जानकारी लेना है कि भाई आप किस लिए बैठे हैं? नहीं, जैसे कुछ पहले हमारे साथी ने बताया कि महुआ मांझी जी और मालिका विधायक विनोद सिंह वो लोग जो आए हुए थे, और बंधु तिर्की साहब जो आए हुए थे, बस उन्होंने जानकारी लेकर गया। उसके बाद से हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं किन्हीं को कोई मतलब नहीं है। 105 दिन से आप धरना पर बैठे हैं, पेमेंट तनख्वाह आपको मिल रहा है? नहीं। तो अगर बाल बच्चे के आपकी पढ़ाई प्रभावित होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेवार सारी सरकार की होगी, जो कि हमके यहाँ बैठाए हुए हैं। अगर बच्चे को पढ़ाई प्रभावित होता है, सरकार एक तरह से बच्चे के लिए बहुत सा योजना लाते हैं कि पढ़ाई को आगे करना है, और आपके बच्चे को सरकार धरना पर बैठा करके पढ़ने का इसको बोला कि नहीं पढ़ने के मजबूर कर रहे हैं। इस पर आप क्या संदेश देंगे सरकार को? यही संदेश देंगे कि जब हमारे पास जब पैसा रहेंगे तब तो हम सरकारी, मान लीजिए एक सरकारी विद्यालय में भी अगर हम बच्चे का नाम लिखाएंगे तो वहाँ भी तो 100 या 50 जो भी रहेगा हम तो देंगे। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो सरकार का नियम ये योजना लाने से हमें उससे तो कोई लाभ होगा नहीं। कितने दिन से आप लोग वहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग का हो गया लगभग 16 साल। इससे पहले आप लोग कोई धरना प्रदर्शन किए थे? अभी तो हेमंत सोरेन की सरकार है तो कर रहे हैं। इससे पहले और सरकार थी, पूर्व थी सरकार, उस समय आप धरना प्रदर्शन किए थे? उस समय क्या आश्वासन मिला था? उसमें आश्वासन ये मिला था कि हम लोग दैनिक किया गया था, जो सत्र चल रहा था दैनिक हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी, चिट्ठी आने के बावजूद भी कुछ अफसर लोग जो है चिट्ठी को उन लोगों ने दबा दिया कि इन लोग का नहीं हुआ है। वो बाद में हमें पता चला कि नहीं हमारा कुछ हुआ था, लेकिन वो अफसरशाही की वजह से हमारा लागू नहीं हो पाया। परिचय दीजिए। सत्येंद्र प्रसाद, भू बंदोबस्त कार्यालय, रांची। आप जो धरना पर 105 दिन से बैठे हैं, सरकार 1932 से खतियानी खोज रहा है, आप खतियानी है कि नहीं है? सरकार बोल रही है कि ठीक है 32 का खतियान लागू कर दिया है, लेकिन खतियान लिखने वाला खुद यहाँ पे बैठा हुआ है, वो खुद शुद्ध लेने के लिए यहाँ नहीं आए हैं कि ये लोग किस तरह से स्थिति अपना गुजार रहे हैं, किस तरह से बाल बच्चों का अपना परवरिश कर रहे हैं, खुद उसको पता नहीं है। कितने हालात हम लोग का इतना ये हो गया है कि हम लोग इतना 105 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक उनको मतलब कि सरकार को पता भी नहीं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना कितना हम लोग कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये हम ही लोग समझ सकते हैं। हम ये पूछ रहे हैं, सरकार 1932 खतियानी धारी खोज रहा है, आप खतियान धारी हैं कि नहीं? अगर नहीं होंगे तब तो सरकार सुध नहीं ले रहा है आपको। ये तो उनको चाहिए ना। जब जहाँ तक 1932 के खतियान वाली बात है, मैं बता दूं कि 1928 से हमारा यहाँ पर मकान बना हुआ है, जबकि आपको आज़ादी नहीं मिली थी उस समय से हमारा मकान बना हुआ है। और हमारे मकान में लोअर बाजार थाना, हमारे मकान में सबसे पहला पोस्ट ऑफिस चर्च रोड पोस्ट ऑफिस था। तो फिर हम 32 का कैसे नहीं है? हम तो यहाँ का मूलवासी आदिवासी हैं, फिर हमें खतियान और रेती की क्या ज़रूरत है? हमारे पास सारा चीज़ है, सरकार आके निरीक्षण करे, हमारा जाँच किया जाए। लेकिन हम खतियान लिखने वाले बैठे हुए हैं और 32 का खतियानदारी है, मूलवासी आदिवासी है, लेकिन सरकार के मुंह में आँख में पट्टी लगा हुआ है और यहाँ से क्रॉस करके जा रही है सरकार। बगल में ही आपका राज्यपाल हाउस है, मुख्यमंत्री आवास है,
लेकिन आप लोगों का सूद क्यों नहीं लिया जा रहा है? मैं बता दूं सच्चाई राज्यपाल महोदय का। राज्यपाल महोदय पहले जैसा नहीं है। पहले था कि हम लोग ने 77 दिन यहाँ पर धरना दिए थे। 77 दिन में रोज रिसीव होता था हमारा एप्लीकेशन और वो सूचना भवन में जाता था। अब क्या कहना है कि आपने एक बार एप्लीकेशन दे दिया, सूचित कर दिया सरकार को, आपका एप्लीकेशन चला गया है, रोज का रोज आपका एप्लीकेशन मैं हम लोगों को रिसीव करने के लिए मना गया है। ये है राजभवन का अभी ताजा स्थिति का समाचार। तो सूद हमारा कैसे लेंगे? वो तो एक फॉर्मेलिटी निभा दिया कि यहाँ धरना पर बैठा हुआ, बैठने तो उससे हमको क्या मतलब है? ये है नया नया राज्यपाल की स्थिति। राज्यपाल का स्थिति है जो सरकार का सूद ले ही नहीं रहा, तो हम कर्मचारी का सूद कहाँ से लेंगे? अब बताइए आप। रहा मुख्यमंत्री के बाद, मुख्यमंत्री का तो वही स्थिति है। वो सरकार आपके गांव चला रहे कार्यक्रम, हमारा सरकार के दरवाजे पर हम बैठे हुए हैं। अभी खतियानी जोहर चला रहे हैं, ये रोज रोज नया सुगुपा लेके गांव में घूम रहे हैं। अरे जो दरवाजा पर बैठा हुआ उसको तो देखा जाए कि क्यों हमारे दरवाजे पर बैठा हुआ है, क्यों, उसका क्या मांग है, क्या उसका कष्ट है, इसको तो नजर नहीं दिया जाता। तो गांव में जा रहे घूमने, गांव में जिनको कोई जानकारी नहीं है, गरीब गुरबा जो जानकारी, जो किसी के सरकारी कार्यालय का जो सही से जानकारी नहीं है, तो उनको तो प्रलोभन दे जा रहे कि खतियानी जोहार। अरे खतियानी जोहार किसको कहा जाता है? जो खतियान लिखने वाला है, जो कैंप लगाकर उस गरीब रैयत को खतियान मारता है, उसको तो पहले देखा जाता है, तब तो खतियानी जोहार आपका घूमते खतियानी जोहार करते हैं। और हम लोग यहाँ बैठे हुए खतियान लिखने वाले, झारखंड में आधा किसानों या रैयतों के पास खतियान है, बाकी लोगों के पास खतियान है ही नहीं। ये सच्चाई है जो कि 32 के बाद 1982 सर्वे हुआ। सर्वे के बाद आज तक 25% खतियान बटा है 82 वाला, और खतियान बटा ही नहीं है, जो कि फाइनल हुआ ही नहीं खतियान, और अब जो पेंडिंग पड़ा हुआ है।